रांची से बड़ी खबर, अमर बावरी जेपी पटेल को नई कमान मिली है। अमर बावरी बने बीजेपी विधायक दल के नेता। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बावरी। चंदन क्यारी से विधायक हैं अमर बावरी। आपको बता दें कि जयप्रकाश भाई पटेल को सचेतक की कुर्सी मिली है। मांडू से विधायक हैं जयप्रकाश भाई पटेल। झारखंड बीजेपी ने एमएलए अमर बावरी को विधायक दल का नेता बनाया है। अमर बावरी झारखंड बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अमर बावरी को विधायक दल का नेता घोषित किया है। तो वहीं विधायक जेपी पटेल को विधानसभा में पार्टी का सचेतक बनाया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी झारखंड बीजेपी सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी है झारखंड में, और ऐसे में पार्टी विधायक दल के नेता के बनने के कारण अमर बावरी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता मिलेगी। अमर बावरी चंदन क्यारी से विधायक भी हैं। दूसरी ओर पार्टी ने मांडू के बीजेपी विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के सचेतक होंगे। बताया जा रहा है कि वो विधायक दल के नेता पद की होड़ में भी थे, लेकिन पार्टी के अंदर उनके नाम पर सहमति नहीं बन पाई और ऐसे में उन्हें पार्टी ने सचेतक बनाने का फैसला लिया। तो काफी लंबे समय के बाद, काफी समय से मंथन करने के बाद अब विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अमर बावरी को नई कमान मिली है, नई जिम्मेदारियां मिली हैं। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, देखिए अमर बावरी को एक नई जिम्मेदारी मिल रही है। बीजेपी ने तय किया है इनका नाम। अब इनके अब जब ये जिम्मेदारी संभालेंगे तो आगे क्या कुछ बदल सकता है? क्या कुछ बीजेपी को इससे फायदा मिलेगा? आपको रोकना चाहूंगी सूरज। देखिए हमारे साथ विधायक अमर बावरी खुद जुड़ रहे हैं। अमर बावरी जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। धन्यवाद आपको। जोहार। अमर जी, देखिए आपको अब बीजेपी ने नई जिम्मेदारी सौंपी है, नई कमान। तो काफी लंबे समय के बाद, काफी मंथन करने के बाद ये फैसला लिया गया है आपके नाम पर। इसे अब आप किस तरीके से लेते हैं? आगे क्या कुछ बदलेगा आपके आने से, बताइए। देखिए, शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अपने संगठन महामंत्री बीएन संतोष जी को और अपने राज्य के नेतृत्व बाबूलाल मरांडी जी और सभी वरिष्ठ और अपने माननीय विधायकों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने यह विश्वास किया है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है, ये सरकार डे फर्स्ट से जन विरोधी कार्यों में लगी हुई है। यहाँ के जनता की चिंता नहीं करके अपनी चिंता कर रही है और एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को, जिनको हम लोगों ने नेता प्रतिपक्ष चुना था, तो 4 सालों तक उनको विपक्ष की आवाज बनने से रोकने का काम किया था। पार्टी ने निर्णय लिया है और ये जन सरोकार का विषय जो पहले भी हम लोग बड़े मुखरता के साथ सदन के अंदर शिक्षण के पटल पे रखते थे, अब पूरी ताकत से रखेंगे और इस भ्रष्टाचारी सरकार का चेहरा जो है जनता के सामने पहले भी करते हैं और प्रखरता के साथ हम लोग इसका पर्दाफाश करेंगे। अमर जी, देखिए वहां पर अभी फिलहाल जेएमएम की सरकार है और बीजेपी इस वक्त कहा यह जा रहा है कि बहुत, हालांकि देखिए विपक्ष पार्टी मजबूत है बीजेपी, लेकिन अभी कहा जा रहा है बराबर का टक्कर है। आने वाले समय में 2024 जो साल है वो बहुत महत्वपूर्ण है झारखंड के लिए। तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी तरफ से? क्या कुछ रणनीतियां बनाई जाएगी? अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बाबूलाल मरांडी जी ने जो प्रदेश अध्यक्ष का कमान संभालने के बाद जिस तरह से संपूर्ण झारखंड में हर विधानसभा में संकल्प यात्रा निकाला, तो आप सब लोगों ने देखा है किस तरह से आक्रोशित है क्षेत्र की जनता और किस तरह से इस सरकार से छुड़ाने के लिए, इस सरकार को हटाने के लिए लगातार इस जनता तड़प रही है। तो ये सारे विषय जो है इस सरकार के खिलाफ है। सरकार के वादा खिलाफी हो, युवाओं के साथ धोखा हो या फिर महिलाओं के साथ धोखा हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर में भी फेल्योर है। और ये जनता जान रही है कि पिछले जो रघुवर जी की सरकार थी उसमें जो विकास था और विकास के साथ जो शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला था झारखंड, उस झारखंड को वापस डिरेल करने का काम इसी सरकार ने किया है। तो इस सरकार ने झारखंड के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, युवाओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। ये सारे विषय हम लोगों ने हमेशा रखा है, लेकिन अब वैधानिक तरीके से यह दायित्व मिलने के बाद और सरकार को हम लोग बाध्य भी कर सकेंगे। और इन सारे विषयों पर जो भागे रहती थी सरकार या जवाब देने से बचते रहती थी, अब यह मौका उनको नहीं मिलेगा। और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। छोटे से कार्यकर्ता को
जो मुझे लगता है कि 50 लाख की आबादी है यहाँ एसटी वर्ग का। जी। उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है उसकी ताकत के अनुसार यह मौका दिया है, तो पूरे क्षेत्र में, समाज में और सभी में बहुत उत्साह है, लगातार फोन आ रहा है। तो निश्चित रूप से यह बड़ी दायित्व है, बड़ा जिम्मेवारी है, इसको निभाने का भरपूर प्रयास करेंगे और साउथ बेंगल झारखंड की अपेक्षाओं पर, जैसा वो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका निभाए सदन के अंदर, जी बिल्कुल। अमर जी, न्यूज स्टेट भी आपको आपकी नई जिम्मेदारियों की शुभकामनाएं देता है। बीजेपी ने आप पे भरोसा जताया है, बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए अमर जी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, देखिए, बीजेपी विधायक दल के नेता अमर बारी को बनाया है, नई जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इसके क्या कुछ राजनीतिक मायने हैं? सूरज, आपसे जानना चाहूंगी, दर्शकों को समझाएं। देखिए, बड़ी कमान को संभालने को लेकर कहीं ना कहीं अमर कुमार बावरी को केंद्र नेतृत्व ने चुना है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले लगभग कितने सालों से ये जो जगह थी, विधायक दल के नेता कौन होंगे, कौन विधायक को चुना जाएगा, ये सस्पेंस कई दिनों से लगातार बरकरार थे। और आपने देखा था अमर कुमार बावरी से लेकर से कई लोगों का नाम उस विधायक दल के नेता के रेस में देखी जा रही थी, लेकिन कल देर शाम इस पर विराम लग गई है। फिलहाल अब अमर कुमार बावरी अब विपक्ष का आवाज बनेंगे। विधानसभा में विपक्ष की आवाज बनने के बाद ये सरकार को उन सवालों का, हर सवालों का वो जवाब देंगे। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अब एक नए नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अमर कुमार बावरी मिल चुके हैं। अब ये देखना कि आने वाले 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। और आपने देखा कि इससे पहले भी ये अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, इनके तरफ से कई ऐसे काम किए गए हैं अपने संगठन को बढ़ाने को लेकर। लेकिन अब एक बड़ी जिम्मेवारी अमर कुमार बावरी को मिल चुकी है। अब ये जिम्मेवारी को निभाते हुए, क्योंकि अब आपने देखा कि 2024 के चुनाव को लेकर आपने एक तरफ देखा कि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के जो संकल्प यात्रा है पूरी 81 विधानसभा सीटों में देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ एक नए कमान के तौर पर अमर कुमार बावरी अब संभालेंगे पार्टी का जो लीडरशिप है। लीडरशिप के तहत संगठन को किस तरह से मजबूत करेंगे और खासकर आने वाले चुनाव में क्या कुछ भूमिका होगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर इनको एक नई जिम्मेवारी और एक बड़ी जिम्मेवारी केंद्र नेतृत्व ने सौंपा है। अब ये देखना किस तरह से ये अब काम करेंगे। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि विधानसभा के अंदर अब अमर कुमार बावरी विपक्ष का आवाज अब बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है सूरज, आप बने रहिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।